नमस्ते दोस्तों। आंखें बंद कीजिए और एक शहर इमेजिन कीजिए। मालेगांव, महाराष्ट्र का वो हिस्सा जहां पावर लूम्स की आवाज कभी रुकती नहीं थी, लेकिन दिसंबर 2025 में वहां एक अजीब सा सन्नाटा है। एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से भी ज्यादा कान फाड़ रहा है। पिछले 17 सालों से ये शहर अपनी सांसें रोके हुए था, एक इंसाफ के इंतजार में। लेकिन नवंबर 2025 में एक ऐसी घटना हुई जिसने उस 17 सालों के सब्र के बांध को तोड़ दिया। ये कहानी किसी बॉम्ब ब्लास्ट की नहीं है, किसी दंगे की नहीं है। ये कहानी है एक 3 साल की बच्ची की, जिसका नाम था यादना। यादना, जिसका नाम का मतलब होता है पवित्र आहुति या सैक्रिफाइस। लेकिन डुंगराले गांव में उसके साथ जो हुआ वो कोई सैक्रिफाइस नहीं था, वो एक कोल्ड ब्लडेड स्लॉटर था। सोचिए, एक पूरा शहर जो धर्म के नाम पर बंटता रहा है, वो एक छोटी सी बच्ची के लिए एक साथ सड़क पर कैसे आ गया? क्यों हजारों लोग कोर्ट के बाहर चलाने लगे कि हमें कोर्ट पर भरोसा नहीं है, हमें उज्जवल निगम चाहिए। आज हम मालेगांव यादना केस की हर लेयर को छीलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे जुलाई 2025 का मालेगांव ब्लास्ट वर्डिक्ट और नवंबर 2025 का यह मर्डर केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं है, ये कहानी है एक टूटे हुए सिस्टम की, एक शहर की जो चीख कर कह रहा है बस अब और नहीं। हाय, मेरा नाम है कौशिकी और स्वागत है आपका इस गहराई भरे इन्वेस्टिगेशन में। एंड दिस इज केस ऑफ यादना। सबसे पहले चलते हैं क्राइम सीन पर। डुंगराले गांव, मालेगांव सिटी के बॉर्डर पे बसा हुआ एक छोटा सा इलाका। यहाँ घरों के बीच दूरियां कम होती हैं और दिलों में दूरियां और भी कम मानी जाती हैं। गांव का रूल होता है कि सब एक दूसरे को जानते हैं। सेफ विलेज का मिथ हम सब मानते हैं, है ना? लेकिन संडे 16 नवंबर 2025 की वो दोपहर सब कुछ बदल गया। घड़ी में दिन के 3 बजे थे और यादना, जो कि सिर्फ 3.5 साल की थी, अपने घर के पोर्च में खेल रही थी। मासूमियत ऐसी कि उसने दुनिया की बुराई का भी नहीं पता था और उसके घर से सिर्फ 200 मीटर, ध्यान दीजिए इस नंबर पर, सिर्फ 200 मीटर की दूर पर एक रहता था। मीट द कैरेक्टर नंबर 2, विजय खैरनार, 24 साल का नौजवान, डेली वेजर, कोई बाहर का गुंडा नहीं, कोई अजनबी नहीं, वो एक पड़ोसी था। क्रिमिनोलॉजी में इसे नेबर स्ट्रेंजर क्राइम कहते हैं, जब खतरा अपनों के भेष में आता है। उस दोपहर विजय ने क्या किया? उसने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, उसने चॉकलेट का इस्तेमाल किया। एक 3 साल की बच्ची को चॉकलेट दिखाकर अपने घर बुलाया। सोचिए उस पल को। यादना ने शायद मुस्कुरा कर वो चॉकलेट ली होगी, ये सोचकर कि ये तो विजय भैया हैं। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी चॉकलेट होगी। उसके बाद जो हुआ वो मैं बयान नहीं करना चाहती, पर सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि यादना के साथ ब्रूटल असॉल्ट हुआ, लेकिन विजय का लेवल यहाँ तक नहीं रुका। बीएनएस सेक्शन 103 के तहत जो चार्ज लगा है वो कहता है कि इंटेंशनल था। विजय ने उसकी पहचान छुपाने के लिए उस छोटी सी बच्ची का चेहरा एक भारी पत्थर से दिया। क्यों? ताकि कोई उसे पहचान ना सके। एक 3 साल की बच्ची जिसे वो गांव में रोज देखता था, से उसने सिर्फ मीट का एक टुकड़ा समझकर मोबाइल टावर के पास फेंक दिया। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म अपने पीछे निशान छोड़ जाता है। जिस मोबाइल टावर की आड़ में उसने बॉडी फेंकी, वही टावर उसका सबसे बड़ा गवाह बन गया। पुलिस ने टावर डंप डेटा निकाला और पता चला कि क्राइम के वक्त विजय का फोन वही था। जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो उसने ट्रांजिट में ही जीप के अंदर ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी यहाँ शुरू होती है, क्योंकि जब ये खबर बाहर आई तो मालेगांव में आग लग गई और लोगों की जुबान पर सिर्फ एक नाम आया, उज्जवल निगम। लोग मांग कर रहे हैं कि वही वकील जिन्होंने कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया, अब वो यादना का केस लड़ें। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि उज्जवल निगम खड़े होंगे तो ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर बनेगा, वरना शायद ये फाइल भी कहीं धूल खाती रहेगी। अब मेरे साथ थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस को देख रहे हैं तो आप मालेगांव की असली दर्द को मिस कर रहे हैं। इस केस में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा क्यों है?
क्यों 25 गांव के लोग एक साथ सड़क पर आ गए हैं? इसका जवाब छुपा है दो टाइमलाइंस के टकराव में। टाइमलाइन ए शुरू होती है 2008 में, मालेगांव ब्लास्ट। 6 लोग मारे गए, 100 जख्मी, 17 साल तक केस चला। विक्टिम्स के परिवार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और रिजल्ट क्या आया? 31 जुलाई 2025 स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कहा द लैक ऑफ एविडेंस, और बाकी सभी आरोपी बरी हो गए। मालेगांव के लोगों के लिए और खासकर वहां की माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए यह फैसला किसी जस्टिस डिफ्लेक्ट से कम नहीं था। उन्हें लगा सिस्टम उनका नहीं है, उन्हें लगा ताकतवर लोग बच जाते हैं। और फिर आता है नवंबर 16, 2025। ठीक 4 महीने बाद जब शहर उस पुराने जख्म को सहला रहा था, तभी डोंगराले में यादना का मर्डर हो गया। इस बार आरोपी कोई पॉलिटिशियन नहीं था, कोई आर्मी ऑफिसर नहीं था, वो एक गरीब डेली वेजर था, विजय खैरनार। लोगों ने सोचा ठीक है, हम बड़े टेररिस्ट को सजा नहीं दिला पाए, लेकिन इस चाइल्ड को हम छोड़ेंगे नहीं। 21 नवंबर 2025 को जो बंद हुआ वो हिस्ट्री में दर्ज हो गया। हिंदू, मुस्लिम, औरतें, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सब एक साथ आ गए। यादना का खून जो सड़क पर गिरा था, उसे शहर के धार्मिक बंटवारे ने खो दिया था। लेकिन एक सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है, विजय ने ऐसा क्यों किया? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक हैरान करने वाला मोटिव सामने आया, रिवेंज बाय प्रॉक्सी। विजय का झगड़ा यादना से नहीं था, उसका झगड़ा यादना के फादर से था। फोरेंसिक साइकोलॉजी में इसे कहते हैं, जब आप दुश्मन से नहीं लड़ पाते तो उसकी सबसे अनमोल चीज छीन लेते हैं। विजय ने यादना को नहीं, उसने उसके पिता के रूह को लिया है। और शराब, हाँ, वो नशे में था। अल्कोहल ने बस उसके अंदर का जानवर का पिंजरा खोल दिया। जो वो होश में सोचता था वो नशे में कर दिया। तो दोस्तों, अब आगे क्या? क्या मालेगांव फिर से शांत हो जाएगा या ये आग और भड़केगी? इस बार कानून बदल चुका है, आईपीसी अब हिस्ट्री बन चुका है। यादना का केस नए भारतीय संहिता बीएनएस के अंदर चल रहा है। नोट कर लीजिए, सेक्शन 66, ये सेक्शन माइनर के लिए सीधा पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल की बात करता है। कोई रिहाई नहीं, कोई माफी नहीं। सरकार पर भी प्रेशर है, उन्हें पता है कि जुलाई वाले ब्लास्ट वर्डिक्ट ने उनकी इमेज पर दाग लगाया है, इसलिए यादना केस में वो साइंटिफिक एविडेंस पर जोर दे रहे हैं, डीएनए रिपोर्ट्स, फोरेंसिक एनालिसिस। वो नहीं चाहते कोई गवाह हॉस्टाइल हो, जैसे 2008 की केस में हुआ था। मालेगांव यादना केस हमें एक डरावनी सच्चाई दिखाती है कि जब सिस्टम इंसाफ देने में देरी करता है तो सोसाइटी का गुस्सा कैसे एक ज्वालामुखी बनकर फूटता है। आज यादना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आवाज 25 गांव की आवाज बन गई है। सवाल ये है, क्या उज्जवल निकम ये केस लड़ेंगे? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट वाकई इंसाफ देगा या फिर तारीख पर तारीख मिलेगी? आपको क्या लगता है, क्या रिवेंज लेने वाले इस दरिंदे को फांसी मिलनी चाहिए या सिस्टम फिर फेल होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज भी उतनी ही जरूरी है जितनी उस बंद में शामिल हजारों लोगों की थी। शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि यादना की कहानी सिर्फ मालेगांव तक सीमित ना रहे। इंसाफ की मांग अब पूरे देश की मांग होनी चाहिए। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों के साथ रहिए। अगर आपको किसी भी क्राइम पे फुल वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। तब तक जय हिंद।